मार्वल ने एक बंदर को लेकर हार्ड आर रेटेड सीरीज बनाई, उसे रिलीज भी किया, फिर कैंसिल भी कर दिया और तुमको पता भी नहीं चलने दिया। तो बेसिकली मार्वल की हिट मंकी सीरीज हुलू का माल है, लेकिन 26 जनवरी को आयरॉनिकली डिज्नी प्लस पे रिलीज कर दिया गया था। जहां पे इसकी कहानी छोटे में बताऊं तो ये एक जापानीज बंदर के ऊपर कहानी है जो बंदूकों की ताकत को समझ जाता है और उनसे अपने गुस्से को चैनलाइज करता है। उसे चाहिए खूनी बदला, बदला अपने परिवार के लिए, बदला अपने गांव के लिए, जहां उसका साथी बनता है एक इंसानी भूत जो कि वो भी एक फॉर्मर असैसिन था। तो बंदर अपने रिवेंज मिशन पे निकल जाता है जस्ट लाइक पनिशर, जहां उसे रियलाइज होता है कि जिस गुस्से की वजह से उसने जापान की गलियां खून से रंग दी थी, उस गुस्से के कारण उसके ऊपर 300 मिलियन येन का बाउंटी चढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब टोक्यो का हर एक बंदा उसे मारना चाहता है। ये बार बार जॉन विक की यहाँ पे क्यों याद आ रही है? खैर ये सीरीज बहुत ही क्रिएटिव है। मार्वल से हम ऐसा कुछ हार्ड आर रेटेड एक्सपेक्ट तो नहीं करते, तो आपको एकदम से कुछ नया देखने को मिलता है। एक जानवर होने के नाते उसके अंदर वो एपिक्स प्रेडेटर तो जिंदा है, मगर साथ ही साथ स्वीट भी नजर आता है। इसके अलावा जो कहानी का प्लस पॉइंट है वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। मंकी का ह्यूमन साइड के एक ब्राइस जो कि इंसान था मगर अब उसके साथ बॉन्ड करने पे मजबूर हो गया है, तो उसे लोगों को मारना और कैसे मार के इन्वेस्टिगेट करना सिखा रहा है। फिर इसके अलावा शिंजो, अकीको, हकुरा, ईटो कहानी को डीपली इमर्सिव और कैलकुलेटिव बनाते हैं कि हाँ, कहानी इनसे भी बड़ी है, इन चूतियों से आगे भी दुनिया चल रही है। इसके अलावा कहानी में छोटे छोटे जो मार्वल यूनिवर्सेस के बाकी नोट्स दिए गए हैं, जैसे कि किंग पिन, पनिशर, उगुन, ये ईस्टर एग्स काफी ही मजे देते हैं कि कहानी आगे बहुत ही बड़ी हो सकती है। कहानी थोड़ी सी अजीब होने लगती है जब आप इसका आधा हिस्सा खत्म कर लेते हो, क्योंकि उसे देखने के बाद इतना लगता है कि मैं क्यों ही देख रहा हूं इसे, क्योंकि कहानी एक भूत के बारे में है जो एक बंदर को जॉन विक होने की ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन फिर आप इसे एज अ सिटकॉम की तरह 20-20 मिनट की तरह देखोगे तो भाई ये खत्म हो ही जाता है। अब बात आती है कहानी की कंक्लूसिव एंडिंग की, जो कि मजेदार होने के साथ साथ थोड़े बुरे तौर से अजीब है। आई मीन कि अगर आपको क्लीशेस पसंद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यूकी और सिल्वर समुराई जैसे टिपिकल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस होने के बाद भी ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, चूतिया ही लगते हैं। वहीं फैट कोबरा काफी ही इंपॉर्टेंट एलाई फील होता है। कहानी में अगर कोई टेंशन देने वाली बात आती है तो वो आती है लेडी बुलजाई। क्या हरामी औरत है ये, मेरे को प्यार हो गया उससे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सुपर विलन्स कैरेक्टर्स हैं एंड आते आते इग्नोर ही होने लगते हैं। मगर हुलू वाले अपना दिमाग दौड़ाए हुए थे, जान रहे थे कि पब्लिक को एंड में बवाल मांगता है और बहुत ही बड़ा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, वो भी बहुत ही बड़े प्लॉट ट्विस्ट के साथ, जो कि ऑनेस्टली मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब गुरु देखो, एक बात तो होती है कि कोई चीज मजेदार तरीके से गूफी है या फिर कोई चीज क्लीशे हो जाती है। गूफी इन द सेंस जब हिटमंकी इंसान को लेकर सर्व कर जाता है, चश्मा पहन के पैटर्न मार के चलता है तो बहुत मजा आती है, वो गूफी है मगर मस्त है। लेकिन वही क्लीशे पॉइंट्स आते हैं जब अपना विलन कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या कर दिया, आगे खतरा बहुत ही बड़ा है, तुम्हारी सोच से भी बड़ा, या फिर जब अपने चाहने वाला कैरेक्टर बहुत ही फॉर्मुलेटिव तरीके से बुरा बनने लगता है, या हिटमंकी एंड में इंटेंशनली कमजोर पड़ने लगता है। ऐसा नहीं अपनी पुरानी हिंदी पिक्चरों में होता था, जब पिक्चर के शुरू में अपना हीरो तो 40-50 लोगों को आराम से धो दे, लेकिन एंड आते आते जब विलन से लड़ने की बारी आती है, पता नहीं कौन सा भांग चढ़ जाता उसे, कहां गया तेरा गुस्सा, कहां गई तेरी भौका। लेकिन खैर, जैसा इसकी एब्सोल्यूट एंडिंग इसके यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करती है। हिटमंकी अपना यूएस की प्लेन पकड़ लेता है और अपने ब्राइस महाशय मुक्त होने के बाद वापस आ जाते हैं, जो कि फील होता ही रहता है कि यह तो होना ही था, ये ऑब्वियस सी बात है। और इसके अलावा अगर मैं इस सीरीज से सबसे ज्यादा गुस्सा हूं तो इसके एफपीएस को लेकर। इतना ये चॉपी फील होता है कि लगता ही नहीं है कि भाई ढंग से एनिमेट किया गया है। 24 फ्रेम्स पर सेकंड का लगता ही नहीं है ये, जो कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा लेट डाउन था। लेकिन खैर, धीरे धीरे आपको आदत पड़ने लगती है। कहानी मजेदार है, ओवरऑल मजा है इसमें अगर आप कुछ चीजों को इग्नोर करके चलोगे। ऊपर से वैसे भी मार्वल ने इसे कैंसिल कर दिया है, तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की अब तो जरूरत नहीं है। कहानी इसकी कंप्लीट ही है, बस अगर इसके कुछ क्लीशे क्लिफहैंगर्स को छोड़ दो तो, जो कि मैं इसे एब्सोल्युटली तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि मार्वल का एक नया चेहरा तुम देख पाओगे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि ब्रूटल है और सिर्फ बड़ों के लिए है। और तुम अपने ओपिनियंस बताना अगर ये तुमने सीरीज देख ली है तो। और इसके अलावा अगर तुम जानना चाहते हो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की जो कास्ट लिस्ट लीक हुई है, क्या वो रूमर सच है कि नहीं, तो अब मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।